हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम यूडाइस डेटा में ईयर 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन का कार्य कर सकते हैं और इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे प्रोग्रेशन का कार्य करने के बाद हमारे कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो चालू हो जाते हैं हमारे यूडाइस प्लस के पोर्टल में, और यदि हमने ये काम नहीं किया तो कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो डिसेबल रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि प्रोग्रेशन का जो कार्य है उसका सीधा मतलब होता है कि पिछले साल जो आपके यूडाइस पोर्टल में विद्यार्थी दिख रहे थे उन विद्यार्थियों की आपको वास्तविक स्थिति करंट ईयर में बतानी है कि यदि वो विद्यार्थी लास्ट ईयर आपके स्कूल में इनरोल्ड था तो वर्तमान में वो कहाँ पे है, और यदि वो टीसी लेके जा चुका है तो भी आपको बताना है, यदि स्टडी कर रहा है तो भी आपको बताना है, और उसके बाद आपको अपडेट कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब पोर्टल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे ही आप यूडाइस प्लस के पोर्टल में जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन सामने दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप अपना स्टेट छत्तीसगढ़ इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और गो बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। उसमें आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपने स्कूल के जो यूडाइस कोड है और जो पासवर्ड है उसको डालना होगा, और यूडाइस कोड पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड पर क्लिक करके कैप्चा कोड भरना होगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2025-26 का जो ऑप्शन है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे और भी जानकारियाँ हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो 2025-26 का जो ऑप्शन है करंट ईयर का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे करंट ईयर पर 25-26 पर, तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जहां पर आपको अपनी शाला के संबंधित जानकारी यहां पर दिखाई देगी, जिसको आप चेक कर लेंगे। यदि इसमें कोई सुधार है तो आप ब्लॉक एमआईएस से या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से संपर्क करेंगे, वहां से ये जानकारियां अपडेट हो सकेंगी। तो ये यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद इसमें चूंकि कोई भी सुधार हमको नहीं करना है इसलिए इसको क्लोज कर देते हैं रेड बटन पे क्लिक करके। जैसे ही आप रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे इनरोलमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोग्रेशन के पहले की स्थिति आपको दिखाई देती है। यहाँ पर आप देखिए किसी भी क्लास में कोई भी इनरोलमेंट नहीं डला हुआ है। लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट में यहाँ पर दिखिए तो कोई भी बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी प्रोग्रेशन का जो कार्य है वो चालू नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आपको बच्चों का डिटेल नहीं दिखा रहा है, किसी भी स्ट्रीम में नहीं दिखा रहा है, किसी भी क्लास में नहीं दिखा रहा है। तो इसको आप देख लेंगे। जैसे ही आप प्रोग्रेशन का कार्य करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के आपको बहुत सारी मेन्यू दिखाई देते हैं। इसमें आपको प्रोग्रेशन का एक मेन्यू दिखाई देता है, प्रोग्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोग्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आ जाता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। ये एक ऑप्शन आ जाता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, तो इस एक्टिविटी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपके क्लिक करते ही प्रोग्रेशन मॉड्यूल का एक बटन आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल लिखा हुआ है, उसके नीचे एक बटन दिया हुआ है गो बटन। इस गो बटन पे आपको क्लिक करना होगा प्रोग्रेशन का काम चालू करने के लिए। और जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको क्लास का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर देखिए आप क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, किस क्लास का आपको प्रोग्रेशन का कार्य करना है, और उसके बाद सेक्शन सिलेक्ट करना होगा कौन से सेक्शन का करना है उस क्लास के। तो इसमें आप सेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे गो बटन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये देखिए एक बच्चे का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसमें ये देखिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो काम है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे करना है प्रोग्रेशन का जो कार्य है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस का, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कि ये विद्यार्थी है जो लेफ्ट विद टीसी हो चुका है, या लेफ्ट विदाउट टीसी है, या पढ़ रहा है, या नेक्स्ट क्लास में विदाउट एग्ज़ाम प्रमोट हुआ है, या एग्ज़ाम के साथ प्रमोट हुआ है। तो इस सबको
एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उसके लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है उसको आपको डालना होगा, कितने परसेंट से वो बच्चा पास हुआ था। उसके बाद आपको डालना होगा कितने दिन उस बच्चे ने स्कूल जो है अटेंड किया है, तो इस डिटेल को आपको डालना होगा। और उसके बाद आपको बताना होगा क्या वो जो बच्चा है वो आप ही के स्कूल में पढ़ रहा है या अन्य स्कूल में पढ़ रहा है। तो इतना बस काम है कि आपको उसका स्टेटस बताना है, उसके परसेंटेज बताना है, उसका अटेंडेंस बताना है लास्ट ईयर का, और ये बताना है कि वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो इतनी जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर अगली जो क्लास है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। यदि आप सिलेक्ट करेंगे कि वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो अगली क्लास दिखाई देना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, और उसमें आपको नीचे सिलेक्शन करना होगा उसके सेक्शन का, जिस सेक्शन में वो दर्ज है, इनरोल्ड है, और उसके बाद आपको अपडेट करना होगा। तो केवल इतना सा ही काम है कि आपको यहाँ पर बच्चे का स्कूलिंग के बारे में जानकारी देनी है कि आपके स्कूल में पढ़ रहा है या टीसी लेके छोड़ चुका है, या पिछले साल जो है बिना एग्ज़ाम के पास हुआ था, या एग्ज़ाम के साथ पास हुआ था, या एग्ज़ाम के जस्ट पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था। तो ये जानकारियाँ हैं। इसके अलावा उसके परसेंटेज निकाल के आपको भरने होंगे, उसका जो है कितने दिन स्कूल आया था आपके स्कूल में उसको निकाल के भरना होगा। और यदि आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर नीचे डिटेल में सिलेक्ट करना होगा, और यदि नहीं पढ़ रहा है तो अगला डिटेल सिलेक्ट करके आपको उसका एलिजिबल क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना होगा और अपडेट कर देना होगा। टोटल इतना ही काम है। इससे आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इंपोर्ट मॉड्यूल, तो इंपोर्ट मॉड्यूल तभी वर्क करेगा अभी की स्थिति में जब आप प्रोग्रेशन का कार्य पूरा कर लेंगे। चूँकि यदि आप प्रोग्रेशन का कार्य पूरा करेंगे तभी कोई बच्चा है जो आपकी शाला से कहीं गया है, या प्राइमरी से मिडिल में गया है, या मिडिल से हाई स्कूल में गया है, या हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में गया है, तभी वो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए हमको जो पहला कार्य है वो करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूरी करनी है। तो इस प्रकार आपको जो कार्य को करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस कार्य को आप लगभग 10 से 15 दिन के अंदर कर लें, ताकि जो अन्य विद्यालय हैं वो भी उन बच्चों को इंपोर्ट कर पाएँ, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है और काम का लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमको बताइए हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। हम ऐसे स्टूडेंट संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।